हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाता है और उसके बाद मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं फिक्स्ड एसेट, यहाँ पे टेंजिबल प्लांट एंड मशीनरी है और 6,90,000 ये बैलेंस दिया हुआ है। इधर लिखा हुआ है 4,10,000। उसके बाद नीचे लिखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 90,000 और 60,000। ये आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। ये कई स्टूडेंट को क्लियर नहीं है, तो कई स्टूडेंट ने मुझे इस बारे में रिक्वेस्ट भेजी है कि सर प्लीज़ ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ नहीं आ रहा है, तो उसको समझा दीजिए। ओके, तो ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस दे रखे हैं तो आपको किस तरीके से काम करना है मैं वो समझाने वाला हूँ। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ये ऐसा इसमें क्या किया जाता है और कैसे करते हैं हम लोग। जब आप 11वीं क्लास में थे तो आपके पास दो मेथड्स आया करते थे। एक मेथड में ये होता था कि हमारा एक ही अकाउंट ओपन होता था जिसको हम बोलते थे फिक्स्ड एसेट अकाउंट, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है या फिर बिल्डिंग हो सकता है या कुछ और एसेट हो सकता है, मोटर व्हीकल वगैरह कोई भी हो सकता है। लेकिन जो सेकंड मेथड था उसमें क्या था, उसमें दो अकाउंट साथ साथ बनाए जाते थे। जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे फिक्स्ड एसेट ले लेता हूँ मशीनरी। तो यहाँ पे दो अकाउंट साथ साथ बनाए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं ये कौन सा अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट, और दूसरे अकाउंट का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, एक मशीन खरीदी गई, तो यहाँ पे आएगा टू बैंक। मशीन खरीदी गई है 10 लाख रुपीज़ की, और हम ये मान लेते हैं डेप्रिसिएशन का रेट है 10% और मेथड भी क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन का जो रेट है 10% है, मेथड है SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो फर्स्ट ईयर के एंड पर जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आप लिखते थे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना लगेगा 1 लाख। 10 लाख का 10% 1 लाख। तो वो डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं आएगा, वो इस अकाउंट में आएगा। तो फर्स्ट ईयर के एंड पर बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो 10 लाख वाला माइनस 10 लाख की मशीन थी, मल्टीप्लाई 10% हो गया 1 लाख। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लिखना था वो यहाँ पे नहीं लिख के दूसरे अकाउंट में लिखा है, ये चेंज है। उसके बाद क्या होगा, हम दोनों अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 लाख, और क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो बैलेंस CD भी निकलेगा 10 लाख। और बैलेंस CD नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा ओपनिंग 10 लाख टू बैलेंस BD। ये हमारा सेकेंड ईयर है। फिर हम एक काम और करते हैं, सेकेंड ईयर के ओपनिंग पर ही एक सेकेंड मशीन भी हमने खरीद ली है। वो खरीदी हमने 20 लाख रुपीज़ की। फिर ईयर अच्छा, एक साथ साथ इसका भी हम बैलेंस निकालेंगे और उसको भी हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसका भी हम देखते हैं 1 लाख
इसमें बैलेंस सी डी आ जाता है 1 लाख टू बैलेंस सी डी। ये कब है? फर्स्ट ईयर का एंड। अब इसका बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा बाई बैलेंस पी डी 1 लाख सेकेंड ईयर। ठीक है, तो इक्वल लेवल पे आ गए दोनों अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एंड आएगा सेकेंड ईयर का, और जो डेप्रिसिएशन लगना था, अब डेप्रिसिएशन दो आएंगे, एक इस पे और एक इस पे, क्योंकि दूसरा एसेट हमने परचेज कर लिया है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं लिखकर इस अकाउंट में डालेंगे बाई डेप्रिसिएशन। फर्स्ट पे कितना था? फर्स्ट पे था 1 लाख, और सेकंड भी हमने क्योंकि ओपनिंग में खरीदी है तो उस पर भी कितना हो गया? उस पर हो गया 2 लाख। तो इस तरह से 3 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ ड्यूरिंग द ईयर, और ये हमने कब डाला? सेकंड ईयर के एंड पर। ठीक है, आगे फिर आगे चलते हैं। अब हम बैलेंस करेंगे दोनों अकाउंट को। यहाँ पे फिर से हम बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस सी डी आ जाएगा हमारे पास 30 लाख। क्योंकि डेप्रिसिएशन यहाँ पे तो लग ही नहीं रहा, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही एसेट हर बार अपीयर होगा। फिर उसके बाद यहाँ सेकेंड ईयर को हम क्लोज कर देते हैं, तो बैलेंस 1 + 3 4, तो यहाँ पे 4 लाख का बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सी डी। ये कौन सा ईयर आ गया हमारे पास? सेकेंड ईयर का एंड। ठीक है, अच्छा, अब अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है कि 30 लाख मशीन कितने की अपीयर होगी बैलेंस शीट में सेकेंड ईयर के एंड पर, तो किस तरह से दिखाएंगे हम? 30 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4 लाख, तो कितनी अपीयर होगी? 26 लाख। ठीक है, हाँ, चलिए अब देखते हैं। हम मशीन को बेच देते हैं, जो फर्स्ट मशीन है हमने उसको बेच दिया है। तो थर्ड ईयर में सबसे पहले हम ये जो क्लोजिंग बैलेंस है हम वो कॉपी कर लेते हैं टू बैलेंस पी डी 30 लाख, और फर्स्ट डेट को यानी हमने थर्ड ईयर में पहली तारीख में ही उसको बेच दिया है बाई बैंक। कौन सी मशीन बेची है? फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट वाली मशीन हमने सपोज बेच दी है 7 लाख में। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी। अब हमारे पास हमें ये देखना है इस पे फ़ायदा हुआ है या लॉस हुआ। तो अब हमें ये काम करना पड़ेगा, इस अकाउंट में जो भी डेप्रिसिएशन गया था फर्स्ट मशीन का वो हमें इस अकाउंट से निकालना है और इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। आई रिपीट, जो भी हमने डेप्रिसिएशन अभी तक लगाया है फर्स्ट मशीन का, हमने वो सारा डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में डाला हुआ है, तो इस अकाउंट से डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा फर्स्ट मशीन का और यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं। पहले काम कर देते हैं, ये वाला बैलेंस हमें इधर लिख देना है टू बाई बैलेंस पी डी थर्ड ईयर का स्टार्टिंग 4 लाख। ओके, अब ये देखते हैं इस 4 लाख में फर्स्ट मशीन का कितना है। फर्स्ट मशीन का है 1 लाख, यहाँ पे हमने डाला था, और 1 लाख यहाँ पे डाला था, तो 2 लाख यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो इधर लिख देते हैं 2, और हमें किस अकाउंट में डालना है? मशीन अकाउंट में, तो यहाँ लिख देते हैं 2 मशीनरी अकाउंट। कब निकाला है? थर्ड ईयर के स्टार्टिंग पे। तो ये यहाँ से निकाल के आपको किस अकाउंट में डालना है? मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है? 2 लाख।
अब हम देख सकते हैं इस मशीन पर फ़ायदा हुआ है नुकसान हुआ है। तो 10 लाख की मशीन परचेज़ की थी, अभी तक डेप्रिसिएशन लग चुका है 2 लाख, इसका मतलब 8 लाख की मशीन बची हुई है, और 8 लाख की मशीन को हमने 7 लाख रुपीज़ में बेच दिया है। इसका मतलब हमें नुकसान हुआ है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1 लाख। ठीक है। अच्छा, अब हमने जो फर्स्ट मशीन थी वो बेच दी है, बाकी अब हमारे पास जो सेकंड मशीन है उसका डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पर थर्ड ईयर के एंड पर, और जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखना था वो अब हम यहाँ नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, इस तरफ। तो थर्ड ईयर के एंड पर वहाँ जो डेप्रिसिएशन सेकेंड मशीन पर लगेगा वो यहाँ लिखा जाएगा। 20 लाख की थी तो 20 लाख का 10% 2 लाख। इस तरह से हम अकाउंट क्लोज करेंगे। ये आएगा 6 लाख, और यहाँ पे आएगा बैलेंस निकल के 4 लाख। टू बैलेंस CD थर्ड ईयर का एंड। और इस तरह यहाँ पर भी हम इसको बैलेंस कर देंगे बाई बैलेंस CD। यहाँ कौन सी मशीन निकल के आएगी, 20 लाख, सेकेंड वाली मशीन का बैलेंस निकल के आ जाएगा। ओके, इस तरीके से ये अकाउंट बनाए जाते हैं। अब हमें क्या करना है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक साल का अकाउंट बनाने के लिए आएगा इस तरह से। जैसे मान लो थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर का अकाउंट हमारे पास बनाने के लिए आएगा, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला अकाउंट, एक मिनट, ये वाला यहाँ से यहाँ तक आप देखें, क्योंकि इतना सारा करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा, हमें सिर्फ एक साल का बनाना होगा। तो ये आप देख सकते हैं मशीन अकाउंट, और यहाँ पर इसमें भी आप लास्ट ईयर को चेक करें, ये वाला। ठीक है, एक बार ये दोबारा से देख लें। अगर कोई मशीन हमारी परचेज की होती तो मैं इधर लिख देता टू, क्या लिखूंगा, बैंक। अगर कोई परचेज की होती तो वो यहाँ आती परचेज, और अगर हमें यहाँ पर लॉस हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट होता तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता, प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, आप देख रहे हैं ये अकाउंट, आप अच्छे से देख लीजिए, जो मैंने ग्रीन में यहाँ पे करा हुआ इसको अंडरलाइन, अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे बैंक बैलेंस है, यहाँ पे परचेज होगा, यहाँ पे सेल होगा, और सॉरी प्रॉफिट होगा, यहाँ पे बैंक होगा, यानी सेल का अमाउंट लिखा जाएगा। यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, जो किस अकाउंट से आ रहा है, आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रहा है इस तरफ से, देख लो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लॉस ऑन सेल है, और यहाँ पे बैलेंस CD है, याद रहेगा जी सर। अब इस अकाउंट को भी ज़रा ध्यान से देख लो, बस लास्ट ईयर को। यहाँ पे बैलेंस BD है, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ पे मशीन है, ये वो अमाउंट है जो हमने ट्रांसफ़र किया है फर्स्ट मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है ये ड्यूरिंग द ईयर है, ड्यूरिंग द ईयर जो हमने चार्ज किया है। ओके, तो हम नेक्स्ट पेज पे खाली लास्ट ईयर का अकाउंट ही बनाएंगे। तो जल्दी से याद दिलाइए क्या क्या था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं एसेट का नाम मशीनरी लिख सकता हूँ क्या, जी सर लिख लो, मशीनरी अकाउंट टू बैलेंस BD, टू बैंक परचेजेस, टू प्रॉफिट ऑन सेल, बाई बैंक सेल, बाई लॉस ऑन सेल, बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो मशीन हम बेच रहे हैं उस पर अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लगा है, और बाई बैलेंस CD।
इसका फॉर्मेट ये बनेगा। आप अगर कॉपी करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी कर लेना। फिर इसके साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। इस तरह से अकाउंट हमें कब बनाने हैं? इस तरह से अकाउंट आपको तभी बनाने हैं जब आपकी जो क्वेश्चन है इस तरीके से दे रखा होगा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे रखा होगा, तब आपको ये अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है सर। तो बाई बैलेंस बीडी, याद है ना आपको? ऐसे ही था जी सर, याद है। टू बैलेंस सीडी, यहाँ पे था मशीनरी अकाउंट। वैसे यहाँ पे मैंने मशीन लिया है, आप कोई भी एसेट हो सकता है, आपका फिक्स एसेट कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे उसका नाम आएगा आगे। इधर बाई डेप्रिसिएशन, जो ड्यूरिंग द ईयर हमने चार्ज किया है। मैंने बस कुछ नहीं किया, जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल किया था, जो लास्ट एग्जाम्पल किया था, उसी को यहाँ पे थर्ड ईयर को अच्छे से यहाँ पे फॉर्मेट की शेप में लिख दिया है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से चेक कर सकते हैं। और बाकी हम जो नेक्स्ट काम करेंगे, इसके जो अकाउंट्स बनाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बनवाऊंगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।